जीवन मरण और अगला जन्म सब कुछ कर्मों के आधार पर ही तय होता है। लेकिन कई बार गलत कार्य करने वाले यह सोचते हैं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा है, तो क्या समस्या है। इसी आधार पर कई बार लोग दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। कभी बेवजह किसी की हत्या कर देते हैं, तो कभी चोरी डकैती या फिर अपनों के साथ धोखाधड़ी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सारे कर्मों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इनके आधार पर सियार, गिद्ध, सांप, गधा और कौच योनि में जन्म मिल सकता है। इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने का अर्थ यह नहीं है कि अगला जन्म भी इसी योनि में मिलेगा। तो आइए जानते हैं कर्म थ्योरी के आधार पर कौन से कर्म कौन सी योनि मिलती है। एक बार महर्षि व्यास से ऋषियों ने पूछा कि किस कर्म से कौन सी योनि में जन्म मिलता है। तब वेद व्यास जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसे भयानक नरक भोगना पड़ता है। इसके बाद एक के बाद एक अलग अलग योनियों में भटकना पड़ता है और नरक की यातना झेलना पड़ता है। हर स्त्री का आदर करना चाहिए, कभी भी किसी भी स्त्री को परेशान नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसे करने वाले सबसे पहले भेड़िए के रूप में जन्म लेते हैं। इसके बाद वह कुत्ता, सियार, सांप और कौवा भी बनते हैं। इन सभी योनियों में जन्म लेने के बाद उसे मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। महर्षि जी ने बताया कि बड़ा भाई पिता तुल्य होता है, इसलिए वह सदैव आदरणीय है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में उसका अनादर न करे, अन्यथा कौच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। उसका जन्मकाल 10 वर्षों तक होता है। यदि इस दौरान उस पर ईश्वर की कृपा हो तो वह अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लेता है। चोरी करना हमेशा ही गलत है, फिर चाहे वह किसी की भी हो। चोरी तो चोरी है, इसके परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति वस्त्रों की चोरी करता है तो वह अगले जन्म में तोता बनता है। वही सुगंधित पदार्थों की चोरी करने वाला छछूंदर के रूप में जन्म लेता है। इसलिए कैसा भी परिस्थिति हो, लेकिन चोरी करने से सदैव ही बचना चाहिए। महर्षि जी ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति किसी का कत्ल करता है तो वह जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा कर्म करने वाला अगले जन्म में गधा बनता है। लेकिन यदि वह जिस शस्त्र से हत्या करता है उसी से उसकी भी हत्या हो जाए तो वह मृग योनि में मिलती है। इसके बाद वह मछली, कुत्ता और बाघ बनता है। लेकिन इस योनि में भ्रमण करने के बाद संदेह परिस्थिति में वह मनुष्य योनि में जन्म लेता है। वेद व्यास जी ने बताया कि जो व्यक्ति सदैव दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षी और अन्य जीवों पर दया करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है और निस्वार्थ भावना से संचित धन का उपयोग धार्मिक कार्यों में करता है, तो ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में मनुष्य योनि में ही जन्म लेते हैं। लेकिन धन के प्रति आसक्त मनुष्य अगले जन्म में सांप योनि में जन्म लेते हैं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। नमस्कार मेरे दर्शक भाई और बहनों, मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट करना और नए नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्ण।